देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मैं आप सभी का आज की शाम एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर के अनुग्रह में। मेरी बहन पूजा सिंह, कुमुदनी वागजी जी, आशीष मसीह जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़ा बड़ा स्वागत है। जितने लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ते चले जा रहे हैं, आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, अपने खुदा की सामर्थ्य सुरक्षा में आएंगे। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वही खुदा है हमारा। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। ओ लीरिया संदारा ई लालिया ओ शंदारा खाबाया खो दोरो ई लालिया सबानदा बेयमा। आइए अपने परमेश्वर के सामने आ जाएं, अपने महान खुदा के सामने आ जाएं, अपने परमेश्वर के सामने आ जाएं, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर है। वही एक प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वही हमारी सामर्थ है, वही हमारी समझ है, वही हमारी बुद्धि है, वही हमारा स्रोत है। अपने परमेश्वर के सामने आए। मैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ। एक नया गीत एक बार फिर आपके सामने है। वो परमेश्वर आपका और मेरा हमेशा का एक रहनुमा है। जितनों ने उस पर अपनी दृष्टि उठाई, उनका मुंह कभी काला ना हुआ। आइए इस एकदम नई आराधना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। सुख में हूँ या दुख में हूँ, सुख में हूँ या दुख में हूँ, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा सहारा। तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा सहारा। तू ही पार लगाए, तू ही खुदावंद मेरा। तू ही पार लगाए, तू ही खुदावंद मेरा। तू ही मुझको बचाए, सुख में हूँ या दुख में हूँ, सुख में हूँ या दुख में हूँ, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। तेरा नाम,
तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। तू ही मेरी आशा है, तू ही राह दिखाता, तू ही मेरी आशा है, तू ही राह दिखाता, तू ही हाथ बढ़ाता है, तू ही साथ ले जाता, तू ही हाथ बढ़ाता है, तू ही साथ ले जाता, तू ही मुझको बचाए, सुख में हूँ या दुख में हूँ, दुख में हूँ या दुख में हूँ, तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। सुख में हूँ या दुख में हूँ, दुख में हूँ या दुख में हूँ, तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। तेरा नाम लेता रहूं मेरे यीशु। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं हमारे पेज पर। प्रभु बहुतायत की आशीष हमें इस वक्त दे। हमारा न्याय हमारा परमेश्वर करता है, ये हमने कल देखा। लेकिन अब एक बात और, कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम एक ऐसे साम्राज्य में, एक ऐसे साम्राज्य से संबंध रखते हैं जो इस संसार का साम्राज्य है ही नहीं। और इसलिए मसीही जिंदगी एक धर्म नहीं, मसीही जिंदगी एक सच, एक सच्चाई है। और मसीहत अनंत काल की है। और मसीही जिंदगी एक आत्मा की जिंदगी है। और आत्माएं उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने से आई हैं, उसका भाग होकर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का भाग होकर। इसलिए अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। हमने अपने इस आत्मा को इस शरीर के अंदर कैद कर दिया और लूसीफर ने बड़ी चालाकी से हम में से बहुत की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने का सोचा है। लेकिन अब ये आत्मिक युद्ध है और उसकी हर सामर्थ हारी हुई है, उसकी हर ताकत हारी हुई है। हम अपने परमेश्वर के सच्चे लोग, जिसे उसने अपने वचन को दिया है, समझौता हम नहीं करेंगे, ना शरीर से, ना शरीर की अभिलाषाओं से। और वो पवित्र आत्मा हमारे लिए है इस वक्त भी। और कितना बड़ा अनुग्रह यह है कि हम एक ऐसे युग में हैं जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर का वादा हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। यदि
परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन है जो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, लेकिन केवल न्याय ही नहीं, वो आपकी ओर से खड़ा होने वाला परमेश्वर है। अपने आप को पहचाने कि आप कौन हैं। एक अनंत काल की स्थायी जिंदगी रखने को चुने हुए लोग, एक ऐसी आत्मा जो स्वर्ग से आई है इस संसार में अपने परमेश्वर की मकसद को पूरा करने के लिए, कि उस अनंत काल के साम्राज्य की ओर देखें और इस जिंदगी को वो उस जिंदगी को आनंद और खुशियों के साथ बिताएं। लेकिन यदि आपकी जिंदगी में वो खुशियां और आनंद नहीं है, तो ये जान जाइए कि परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी में नहीं आई, और वो यदि वो नहीं आई तो उसका कारण और कोई नहीं, हम हैं। कि हमने समझौता किया और परमेश्वर के उस कलाम पर जो हमेशा सच्चा रहा है और जो कभी भी खाली नहीं जाता, उस कलाम पर हमने विश्वास और भरोसा नहीं किया। आत्मिक जिंदगी विश्वास की जिंदगी है, और ये विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, और वचन ही परमेश्वर है। यदि हम वचन पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की हर वो बातें हमारी जिंदगी में वैसे ही पूरी होंगी जैसे उसने कहा है। और पवित्र आत्मा आपके लिए है, और मेरा पूरा प्रचार पवित्र आत्मा पर ही होता है कि इस वक्त भी मैं पवित्र आत्मा से जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूं, आपको सेत मेत में वो देने की कोशिश कर रहा हूं। वो आपके बहुत करीब, आपके वातावरण में ही तो खड़ा है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि आप हमारे साथ जब इस पेज पर आते हैं, अपने पैरों की जूतियां और चप्पलें उतार दिया करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमारे साथ होता है, हमें एक मन करता है। ये मेरी प्रशंसा नहीं, उस खुदा की प्रशंसा है, और वो प्रारंभ वहीं से कराता है। नीति वचन 3 उसके 5 और 6 से, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। ये पर्याप्त है। सबसे पहले कि जब वो आपको अपने वचन की गहराई में लेकर जाता है, वो सत्य जो उसके पास है। वचन की व्याख्याएं यूट्यूब में, किताबों में बहुत मिलेंगी, लेकिन सबसे सही जगह जहां से वचन की गहराइयों और रहस्यों को जाना जाए, वो है पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की संगति और पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जाना, क्योंकि वही तो है जिसने परमेश्वर के वचन को उसकी मंशा के अनुसार लिखा है, और उसके अर्थों को वही समझता है। इसलिए एक योग्य शिक्षक, एक योग्य अगवा, एक योग्य मार्गदर्शक तो वही है। उससे ले लीजिए ना, वो इस वक्त तो आपके पास खड़ा है। एक प्रार्थना ही तो करनी है अपनी इस जुबान से, अपने परमेश्वर की ओर अपने हाथों को ही तो उठाना है। जितनों ने उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाई है, उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। इस्राएल का रक्षक न कभी ऊँघता है न कभी सोता है। वो खुदा आपके और मेरे चारों ओर है। मेरे परमेश्वर का एक एक वादा जो उसके वचन के द्वारा निकला है, वो कभी भी खाली नहीं जाता। आप में से यदि कोई अपने आप को अकेला समझता है, वो अकेला दिखाई जरूर देता है, लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ, मेरे परमेश्वर का तेज, मेरे परमेश्वर के दूतों के बाड़ा उसकी जिंदगी, उसके शरीर, उसके वातावरण के चारों ओर है। और परमेश्वर अपनी संतानों पर अधिकार किसी को नहीं देता। परमेश्वर अपने चुने हुए पर, जिसे उसने अपनी संतान बनाया, उसे सिर्फ अपना नाम देता है, और उनका न्याय, उनका फैसला केवल उस खुदा की वेदी के सामने ही होता है। इसलिए आइए उन गहराइयों में उतरने से पहले यशायाह के द्वारा खुदा ने जो वाचा आपसे और मुझसे बांधी है, यशायाह 49 और उसका 16, ये वचन मैं सीधे सीधे आपके सामने रखता हूं। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। वो खुदा कहता है कि वो परमेश्वर आपके साथ है। उसका वचन जो कभी भी खाली नहीं गया। उसने कहा कि मैंने तेरा चित्र, तेरा चेहरा, तेरी जिंदगी के एक एक दिन, तेरे शरीर से जुड़ी हुई हर एक बातें, ऐसी बातें जिसे तू भी नहीं जानता, मैंने तेरे पूरे भविष्य को अपने हथेलियों में खोद कर रखा है, और तेरे चित्र को मैंने अपने हथेलियों पर खोद लिया है। इसका मतलब क्या है? तू और तेरी जिंदगी, तेरा चेहरा कभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होने वाला।
तेरी शहरपना अर्थात वो सारे बाड़े जो तेरी जिंदगी के चारों ओर जुड़े हुए हैं, हमेशा सदैव मेरी दृष्टि के सामने बने रहेंगे। एक ही वचन परमेश्वर का आपकी जिंदगी को संपूर्ण रूप से बदलने के लिए पर्याप्त है। एक ही कलाम और उस कलाम पर किया गया विश्वास आपकी पूरी जिंदगी को इस संसारिक जिंदगी से बदलकर आत्मिक जिंदगी से जोड़ सकता है और आत्मिक साम्राज्य में लेकर जा सकता है। अवसर तो अभी है, इस वक्त है। जब तक कि आपके कान हैं तब तक आप सुनोगे, क्योंकि वो कान अभी जिंदा है। और जब तक कि वो आंखें हैं आप उस वचनों की सामर्थ को देखोगे, क्योंकि अभी आपकी आंखें जिंदा है। लेकिन एक दिन जब ये जो मिट्टी है वो मिट्टी में चला जाएगा, तो आत्मा के पास दो रास्ते हैं। एक अनंत काल की जिंदगी जो अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने होगी, और एक वो भी अनंत काल की जिंदगी जो हमेशा पीड़ा और पीड़ा और पीड़ा की होगी। लेकिन एक स्थान परमेश्वर के वादे का स्थान, क्योंकि परमेश्वर ने इस वक्त आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही आपका ध्यान किया, आपके लिए अपनी अद्भुत योजनाएं बनाई। और उसने कहा कि देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। उसने आपकी जिंदगी के एक एक पलों को अपनी मन और मस्तिष्क और विचारों पे रखा है। आप अकेले नहीं हो, इसलिए आपकी जिंदगी में उस परमेश्वर के विचार कार्य करने नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आदि माता पिता से होकर आपको अपने उसी वचन के द्वारा, जिस वचन को वो अभी इस वक्त कहता है यशाया 49 और 16 में, उसने पहले अपनी इसी जुबान से आपको विवेक दे दिया था। और आपने उस विवेक का इस्तेमाल लूसीफर की और संसार की बातों में आकर अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सोच को मनुष्यों के अनुसार कर लिया। और मनुष्यों की बुद्धि, मनुष्यों की समझ, मनुष्यों का उपाय केवल इस संसार तक सीमित है। हमें इस सच्चाई को गहराई से समझना पड़ेगा कि इस स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर और वचन इस साम्राज्य की बातें कहती ही नहीं। वरना जब पिलातुस ने यीशु मसीह से जब ये कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है, उसने कहा कि यदि मैं वो होता तो तुझसे कह देता। मेरा परमेश्वर इस संसार का नहीं, समस्त ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि का राजा है। और स्वर्ग उसका वो स्थान जहां से ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। मेरे खुदा ने आपसे जो वाचा करी, और मसीहियत एक धर्म नहीं, मसीहियत एक सच्चाई है। और वो सच्चाई इस बात की कि आप एक आत्मा हो और एक अनंत साम्राज्य से भेजे गए हो, और आपको उसी साम्राज्य में वापस जाना है। खुदा ने कभी भी आपके शरीर की मृत्यु को कभी तय नहीं किया था, लेकिन मनुष्य ने अपने को दिए गए अधिकार का और विवेक का खुद ही गलत इस्तेमाल किया और समझौता कर लिया लूसीफर से, और अपनी शरीर, अपनी जिंदगी, अपने भविष्य को स्थायी जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी से दूर करके एक अस्थाई और नाशवान शरीर और जीवन में बदल दिया। हमने खुद बदला है, और आज भी हम अपनी जिंदगी का सौदा लगातार लूसीफर और संसार की अभिलाषाओं से करते चले जा रहे हैं, बिना इस बात को जाने कि परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर है, वो जो आपके साथ है, वो आपकी जिंदगी से कौन सी ऐसी योजनाओं को बनाया। बोलने वाले तो बहुत हैं कि हमने अपनी जिंदगी अपने खुदा को दिया है, लेकिन उस वचन के अनुसार परमेश्वर के विवेक में, परमेश्वर के कार्यों में अपनी जिंदगी को सौंपने वाले बहुत ही कम, बहुत ही कम। उस खुदा के वादे पर आ जा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर ने आपके लिए सुख और शांति रखी है। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा पारिवारिक जीवन रखा है। परमेश्वर ने आपने फूलने और फलने की आशीष दी है, क्योंकि जो वचन उसने आदम और हवा को दे दिया आशीष के रूप में, अर्थात आपको और मुझे दिया है एक मनुष्य होने के नाते, और उसने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया। शांति हमारा स्थान है, अनंत काल की जिंदगी हमारा अपना अधिकार है। इस संसार में भी शांति हमारा अधिकार है, एक अच्छी स्थान हमारा अधिकार है। यह जिंदगी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी मनुष्य ने हमें नहीं दी।
किसी रिश्ते ने हमारी जिंदगी का सौदा नहीं किया और हमारी जिंदगी की कीमत किसी मनुष्य ने कभी नहीं चुकाई, तो फैसला और अधिकार हमने अपनी जिंदगी का, अपने शरीर का, अपनी सोच का, अपने कामों का क्यों हमने इंसानों के हाथों में और उसकी समझ के हवाले सौंपा है। कभी भी समझौता मत करें। अनंत काल के साम्राज्य और इस संसार के साम्राज्य में कोई समझौता कभी भी नहीं, चाहे वो कितना भी निकट क्यों ना दिखाई दे, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना दिखाई दे। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 में पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको एक ही बात कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यही पर्याप्त है ना कि जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला है वो कभी खाली नहीं गया। और आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के किए गए फैसले और आपकी जिंदगी के लिए बनाई गई योजनाएं इस जिंदगी के लिए कहां है? जो आपने अपनी सीमित जिंदगी को देखकर और सीमित जिंदगी को पाकर और सीमित चीजों को देखकर आपने परमेश्वर के सामने तर्क और वितर्क किया कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता, और मनुष्यों के सामने हम उसी जीभ से वही अंगीकार करते हैं कि मेरी जिंदगी के साथ वो नहीं होता जो मुझे चाहिए। इसलिए नहीं हुआ कि कभी भी आपने आत्मिक साम्राज्य से अपने आप को एक आत्मा में होकर कभी नहीं जोड़ा। आपने अपने शरीर की अभिलाषाओं, शरीर की इच्छाओं, शरीर की बातों और शरीर के मन, शरीर के भय और लूसीफर के साथ समझौता करके परमेश्वर के साम्राज्य में भी अपना पैर रखना चाहा। कभी नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल कभी नहीं है। इसलिए अंतिम अवसर यही है। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आपकी शांति का वादा उसने कर दिया। यशाया 32 और 18 में मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। इस वचन को अपनी इस संसार की जिंदगी में भी बांध लीजिए। यही तो है अपने परमेश्वर के उन जीवित वचनों को अपनी जिंदगी में लेना। और आपकी प्रार्थनाएं तो यही होनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं तो ये थी कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में शांति दे दे। आपकी प्रार्थनाएं यही थी कि प्रभु तू मेरी पारिवारिक जीवन की समस्याओं को तू दूर कर दे। आपकी प्रार्थनाएं यही थी कि प्रभु मुझे इस मुकदमे से तू आजाद कर दे। आपकी प्रार्थनाएं यही थी कि प्रभु ये जो घेरा मेरी जिंदगी के चारों ओर है, चाहे वो मनुष्यों का हो, चाहे षड्यंत्र करने वालों का हो, ये घेरा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन कभी आपने यशाया 32 और 18 को अपने परमेश्वर के सामने रखा है कि खुदावन तूने मुझे कहा है, मुझसे वादा किया है मेरे परमेश्वर कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। इस संसार में यदि आज मैं शांति को पालूं, लेकिन हो सकता है वो शांति मेरी कल को छीन जाए। लेकिन तूने अपने सामर्थी वचन में मुझसे कहा कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। ये निश्चिंता अनंत काल की है। संसार की निश्चिंता केवल कुछ सीमाओं की है। कभी मनुष्य जो आपका आसरा बनता है, जो आपसे शांति का वादा करता है, उसकी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं और आपकी इस शारीरिक जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए वो लोग जो मसीही हैं, मसीही वो हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो किसी धर्म के नहीं, वो हर जातियों का परमेश्वर। उसने कभी धर्म, जाति और संस्कार से कभी नहीं देखा, परंतु उन आत्माओं के रूप में उसने देखा जिस आत्मा को उसने अपने पवित्र आत्मा के भाग के रूप में इस संसार में भेजा कि उसकी संतानें अपने स्वर्गीय पिता के सामने अपनी दृष्टि को उठाकर उस संसार की जिंदगी में भी सफल रहें, खुश रहें, शांत रहें, शांति में रहें, विश्राम में रहें, आनंद में रहें, खुशियों में रहें। यदि ये चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं तो ये जान लीजिए कि कुछ बातें आपकी जिंदगी में होना शेष है, क्योंकि खुदा ने कहा मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। आपकी ओर आपका परमेश्वर है, हमेशा से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। वो खुदा ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो परमेश्वर और उसकी सेनाएं, उसके स्वरदूत आपके वातावरण के चारों ओर है। यकीन करें, अपने परमेश्वर के उन कलाम पर यकीन करें जो कभी भी खाली नहीं जाता है। कौन है लूसीफर? क्या है उसकी सामर्थ? वो एक बहेलिये के समान आता है और एक बहेलिया अपने रूप को बदलता है। एक बहेलिया अपनी आवाज को बदलता है।
एक बहेलिया एक जाल के समान पक्षियों के लिए एक जाल फैलाता है और उसमें वो दानों को डालता है, और फिर वो पक्षियां एक लालच करके उन दानों को देखती हैं, लेकिन उस जाल को नहीं देखती। यही बहेलिया वो लूसीफर है। उसने आपकी जिंदगी में सबसे पहले एक जाल को डाल कर रखा, और उस जाल के ऊपर उसने उन दानों को डाला जो आपके शरीर की जरूरतें, आपके भविष्य की जरूरतें, आपके संसार की इच्छाएं, आपकी लालसाएं हैं। ये सब संसार की लालसाएं हैं, लेकिन एक ही लालसा जो आत्मिक लालसा है, नए यरूशलेम में अपना स्थान लेना। ये लालसा इस संसार की हर एक लालसा के ऊपर है, स्थायी, हमेशा की। और वो जिंदगी इस संसार की जिंदगी की आशीषों को भी जोड़ कर रखती है। सत्य यही है कि हमने अपने परमेश्वर से उसके कलाम के अनुसार अपने आप को कभी भी जोड़ा नहीं और उसके कलाम पर भरोसा नहीं किया। उसका कलाम और आत्मिक साम्राज्य भरोसे पर रहने वाला कलाम है। इसलिए यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आने दीजिए ना उस बहेलिए को। भजन संहिता 91:3 में मेरे खुदा ने पहले ही लूसीफर के विरोध में आपकी सुरक्षा का वादा कर दिया। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्यों नहीं इन जीवित कलामों पर अपने परमेश्वर के अनुसार भरोसा करते? आपकी जिंदगी की परेशानियां, आपकी जिंदगी की बीमारियां ऐसे जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं, क्योंकि सृष्टिकर्ता की सृष्टि आप पर टिक जाती है जब आप उसके कलाम पर भरोसा करते हो। और वही कलाम तो यहोवा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर है, और यही वचन आपके पास है। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। इतने बड़े वादों के बाद भी हमने अपनी दृष्टि इस संसार की ओर लगाई है। बहेलिए के जाल में हमने अपनी जिंदगी का समझौता करके दे दिया। अस्थाई चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। परमेश्वर की आशीष महान है। मेरी पूरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सच है, ये सच है, ये सचमुच में सच है। पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने आपके लिए एक सीधा मार्ग हमेशा रखा, इसीलिए उसने सबसे पहले यही बातें तो कह दी कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। उसके बावजूद भी यदि हमने अपनी आत्मिक कानों को नहीं खोला तो सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार के कमिटमेंट से बढ़कर अपने खुदा के साथ किया गया कमिटमेंट है। इस संसार में किया हुआ वो वादा जो आपकी आत्मिक जिंदगी को नाश करता है, आपके उन कार्यों को जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है यदि नाश करता है, तो कभी भी उस समझौते, उस वादे से नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ किए गए वादे और उस समझौते को जी ले, जो समझौता अनंत काल की जिंदगी में लेकर जाएगा। इस संसार की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपकी जिंदगी में उन बातों को नहीं करेगा जिसकी प्रतीक्षा आप करते हो, लेकिन योजनाएं तो प्रभु के अनुसार ही होनी चाहिए और प्रभु में ही होनी चाहिए। प्रभु ही हमारी जिंदगी का सबसे पहला और अंतिम हर फैसला उसके अनुसार करने वाला। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यह वो वादा है आपसे जो एक बड़ी बात है। यह आपकी जिंदगी के लिए एक नई बात है। एक यशायाह के द्वारा आपकी जिंदगी के लिए की गई वो भविष्यवाणियां जो आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर के विचारों में थी और अभी भी है। वो नया मार्ग आपको इसलिए नहीं दिखाई दिया। आप जंगल में चलते रहे और अभी भी आप में से बहुतेरे उन जंगल की वादियों में चल रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि आपने अपने रास्ते को अपने परमेश्वर से कभी नहीं पूछा, अपने पैरों को परमेश्वर के कलाम के अनुसार उन रास्तों पर नहीं डाला जो खुदा का कलाम ने आपसे कहा। इसलिए देखो,
एक नई बात करता हूं, वह अभी का अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और प्रश्न है खुदा की आत्मा का, क्या तुम अनजान हो? यदि अभी भी अनजान हो उस नई बात के लिए जो मैं तुम्हारी जिंदगी में अभी करने जा रहा हूं। यशायाह का यह वचन यशायाह के समय का नहीं, परंतु आपके लिए, अभी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए है। खुदा के इन वचनों को अपने कानों के अंदर जाकर अपने मन की आत्माओं के अंदर हमेशा के लिए लिखने दो उसे, और ये वचन अपने अंदर रखो, ताकि जब भी आप जंगल से गुजरो एक नई बात आपकी जिंदगी में आए। आपकी जंगल बदल जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन हर बार इस वाचा के अनुसार परमेश्वर एक नई बात आपकी जिंदगी में प्रारंभ करेगा। वो अभी का अभी और उसी समय प्रकट होगी जिस वक्त आपको जरूरत है। किसके अनुसार? आपके अनुसार नहीं, परंतु उस खुदा के अनुसार, क्योंकि अल्फा और ओमेगा सब कुछ जानता है। इसलिए जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। आपकी जिंदगी में लूसीफर कई तरह के जंगल लाता रहेगा, लाएगा, पूरी जिंदगी लाएगा। और मसीही और आत्मिक जिंदगी कोई सामर्थ की जिंदगी तो है, लेकिन उतना ही अधिक हर दिन एक आत्मिक युद्ध की जिंदगी भी होती है। लेकिन एक दिन आपको आनंद आएगा अपनी जिंदगी की उन लड़ाइयों को लड़ने में जिसमें परमेश्वर आपकी ओर से आपका युद्ध लड़ता है। क्योंकि यदि परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सुनो एक नई बात जो अभी प्रकट होगी। यदि तुम उससे अनजान हो तो अभी जान जाओ कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, एक बूंद जल भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके पैरों के नीचे की जमीन फटी और सूखी है। आपकी जिंदगी में सब कुछ सूखापन, लेकिन परमेश्वर ठीक समय पर उन जंगलों के बीच में एक नया रास्ता उस समय आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, जब आप उस रास्ते में बढ़ोगे विश्वास के साथ कि यदि परमेश्वर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है? यदि परमेश्वर मेरी ओर है, यदि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है तो निकल जाइए वैसे ही जैसे इब्राहिम निकल गया, निकल जाइए वैसे ही जैसे मूसा लेकर निकल गया, निकल जाइए वैसे ही जैसे हारून लेकर चला गया, निकल जाइए वैसे ही जैसे यूसुफ अपनी जिंदगी में निकल गया, निकल जाइए वैसे ही जैसे दाऊद अपनी जिंदगी में निकल गया। उनकी जिंदगी एक स्टोरी नहीं, यह आपकी जिंदगी की सच और सच्चाई है जो परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है। उसने वादा किया है, इन वादों को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। जो आत्मिक जिंदगी में है वो आत्मिक रूप से फलता और फूलता है। प्रारंभ में संसार को ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सी ऐसी बातें तय होती हैं जो आपकी बुद्धि, आपकी सोच में नहीं होंगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी समझ बड़ी सीमित है, हमारी सोच बहुत सीमित है। लेकिन स्वर्ग में किए गया वो विश्वास और वो प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। आपके उस खुदा पर विश्वास लाते ही, आपके जंगलों में चलने के साथ ही, जब उन जंगलों में पहले आप अपना रास्ता तय करने से पहले, अपने कदमों को उन जंगलों में चलाने से पहले, उन तकलीफ और सूखी जमीन पर चलने से पहले, जब आप अपने आप को अपने परमेश्वर से बांधते हो और ये कहते हो कि प्रभु इस संसार को भले तू दिखाई दे या ना दे, मेरा परमेश्वर तेरे हाथ जो तूने मेरे चित्र को अपने हथेली में उकेर कर रखा, जिस वचन की शुरुआत ही तूने मुझसे यही करी कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों में उकेर कर रखा है, इसलिए कि तू कभी भी मुझे भूलना नहीं चाहता। और तेरा कितना बड़ा अनुग्रह कि जब तू अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी हथेलियों को देखे, मेरा चेहरा तुझे नजर आता है। और जब मेरा चेहरा तुझे नजर आता है, तेरी योजनाएं भी उसी वक्त जो तूने मेरी जिंदगी के लिए बनाई तेरे मस्तिष्क और विचारों पर आती है, और तू कहता है प्रभु, क्योंकि तू कहने वाला परमेश्वर है, तू सुरक्षा के वचन कहता है कि मेरी संतान के रास्ते पर एक मार्ग दिख जाए। तेरा कहा हुआ कभी नहीं चलेगा। परमेश्वर की कही हुई बातों को अपनी जिंदगी में अपने पैरों के नीचे आने दो। उस मार्ग को कहने के लिए परमेश्वर की वेदी के सामने उस वाचा को रख दो कि प्रभु तूने मुझसे कहा
कि जंगल के बीच में से तू मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। कह प्रभु, ताकि मेरी जिंदगी के इन जंगलों के बीच में और इन सूखी वादियों के बीच में, जहां निर्जल भूमि पर तू जल बरसाने वाला और नदियां बहाने वाला परमेश्वर है, वो नदियों को बहाएगा अपने वचन के अनुसार, क्योंकि प्रारंभ में सूखी भूमि देखकर बहुतेरे हैं जो डर जाएंगे। बहुतायत से लोग परमेश्वर के वचनों को विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसकी जिंदगी में उन्हें जंगल दिखता है, वो सूखी भूमि दिखती है। लेकिन आत्मिक साम्राज्य की संतानें, जिनकी आत्मिक आंखों को उन्होंने अपने परमेश्वर के वचन पर स्थिर रखा है, अपने ऊंचे सिंहासन पर स्थिर रखा है, वो परमेश्वर के उस कलाम पर भरोसा करती हैं और ये कलाम पर विश्वास करके निकलते हैं। और जब वो निकलेंगे, लाल समुद्र हटेगा हमारी जिंदगी से, वो जंगल के बीच में से एक रास्ता दिखाई देगा, वो घनी झाड़ियां हट जाएंगी, वो बड़े पेड़ जो कभी एक रोशनी को आपकी जिंदगी में आने नहीं दे रहे हैं, वो जंगली भयानक जानवर जो लूसीफर और उन दुष्ट आत्माओं के रूप में और मनुष्यों के रूप में आपकी जिंदगी को जंगल बनाने के लिए जुटे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें ऐसे हटाएगा जैसे वो कभी थे ही नहीं। बढ़ो, अपने पैरों को परमेश्वर के इन वचनों पर बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग एक एक कदम का है, एक एक कदम का है, एक एक कदम का है। नहीं तो यूसुफ को अपनी वो प्रधानमंत्री की जिंदगी पहले नहीं दिखाई दी, वो उसे पहले दास बनना पड़ा। पहले दाऊद को जंगल और जंगल भागना पड़ा, उसे राजा की जिंदगी पहले नहीं दिखाई दी, उसे गोलियत पहले नहीं दिखाई दिया था। फन और गोफन में पत्थर डालने के समय उसे गोलियत का वो मौत नहीं दिखाई दी थी, लेकिन उसने मार्ग पर बढ़ाया अपना हाथ और गोफन को छलाया। छलाओ, अपने खुदा पर विश्वास को लेकर अपने खुदा के वचनों को अपनी जिंदगी में आने दो, क्योंकि वो सामर्थ है आपकी जिंदगी की सुरक्षा। चलाओ, उस मार्ग पर अपने पैरों को बढ़ाओ जो तुम्हें दिखाई नहीं देती अभी इस वक्त, लेकिन जंगल में वो मार्ग आएगा, निश्चित तौर से आएगा। और निर्जन जगहों पर मेरा खुदा आपकी जिंदगी में नदियों को बढ़ाएगा, नदियों को बढ़ाएगा। आपकी जिंदगी में आप सोचते हो कि कौन है मेरी तरफ, आपकी तरफ आपका परमेश्वर है जो ऐसे नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप एक आत्मिक साम्राज्य के आत्मिक योद्धा और आत्मिक साम्राज्य की अपनी संतानें और अधिकार रखने वाले लोग हो। इस संसार की जिंदगी को भी परमेश्वर ने आशीषों में हमारे लिए बनाया है। कभी समझौता मत करिए, लूसीफर से समझौता कभी मत करिए, इस संसार की योजनाओं से समझौता कभी मत करिए। रिश्तों यदि खोते हैं तो खो जाने दीजिए। अच्छा है ना कि संसार में रहकर, संसार के रिश्तों, संसार की अभिलाषाओं में पड़कर जंगलों में और निर्जन भूमि में भटकने से अच्छा है कि अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को बांध ले। मेरा खुदा का रास्ता शुरुआत में नहीं दिखाई देता, शुरुआत में तो जंगल दिखाई देगा, शुरुआत में वो बंजर भूमि दिखाई देगी, और बहुतेरे हैं जो अपनी नजरों को दूर दूर तक उन जंगलों तक टिकाते हैं और उन्हें लगता है इस जंगल का अंत नहीं है, ये जंगल बहुत गहरा, मेरे पैर इस जंगल के रास्तों को पार नहीं कर पाएंगे, मेरे पैर इस जंगल की कटीली झाड़ियों का सामना नहीं कर पाएंगे, मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन खुदा के लोगों, अपनी नजरें इस संसार पर नहीं, खुदा के उन वचनों और सामर्थ्य सुरक्षा पर और उसके सिंहासन पर रखो जो दाऊद ने रखा था कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आपकी नजरें कहां हैं? जंगल पर कि जंगल पर नियंत्रण रखने वाले उस सामर्थी यहोवा पर, जिसने आपसे वादा किया कि जंगलों के बीच में से वो मार्ग निकालेगा। लेकिन जंगल को देखकर डरना नहीं, जंगल को देखकर बढ़ना, क्योंकि आपकी जिंदगी में और किसी को अधिकार नहीं है। आप एक विशेष अधिकार को प्राप्त एक ऐसे प्राणी हो, एक ऐसी आत्मा हो जिस पर परमेश्वर का नियंत्रण है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यह प्रश्न है इस संसार के सामने भी और खुदा की वेदी के सामने भी और आपसे भी। इसे ही कह लीजिए, अपनी आत्मा को 1000 बार कहने दीजिए कि यदि परमेश्वर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है।
कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए जितने उस पर विश्वास करते हैं वो बंजर जमीन में चलने के बाद एक दिन जो योजनाएं परमेश्वर की है, कुछ समय के लिए ठहरे रहना। जंगल में रास्ता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके प्राण को अपनी योजनाओं में लेने जा रहा है। उतना वक्त देना कि परमेश्वर की योजनाओं में कौन सा वक्त है। इसलिए अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें तुम कभी नहीं देखोगे। ये खुदा ने अपने वादे में कहा था कि चाहे फिरौन की सेना पीछे आ जाए, चाहे लाल समुद्र आ जाए, मेरे खुदा ने जब कहा तो कहा कि उन्होंने जिन मिस्रियों को उस तुम आज देखते हो उन्हें कभी नहीं देखोगे। और यही हुआ। लाल सागर ने उन मिस्रियों को एक एक को संपूर्ण को उनके घोड़ों और रथों के समेत ऐसे नाश कर दिया, ऐसे डुबो दिया, और परमेश्वर की संतानें पार हो गई उन जगहों से, उन लाल सागर से। और उनकी नजरों में अब जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लाल सागर में घुसने से पहले उनके पीछे मिस्र की और फिरौन की सेना थी, एक अथाह सेना थी। और लाल सागर अपनी पूरी प्रबलता के साथ अपने आवेग को दिखा रहा था। ये दुनिया अपनी शक्ति, अपनी ताकत को दिखाएगी, लेकिन खुदा की संतानें इस दुनिया की शक्ति और सामर्थ और घेरे को नहीं, परमेश्वर की सामर्थ और उसके उस वचन पर भरोसा करती है। मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा है। उसका एक ही स्वरदूत समस्त पृथ्वी की वायु को रोकने के लिए पर्याप्त है। यदि परमेश्वर का एक दूत खड़ा हो गया उसकी योजनाओं को लाकर, तो उन योजनाओं के सामने खड़ा होने की शक्ति और सामर्थ इस संसार में किसी अधिकार को नहीं है। जागिए और अपने आप को पहचानिए। ये अंतिम समय का अंतिम प्रचार है। अब वचन को जानना नहीं, समझना नहीं, वचन पर विश्वास करके वचन को प्रयोग करना है। इन वचनों के लिए अपने परमेश्वर के मार्ग को अपनी जिंदगी में आने दो। जंगलों को मत देखो, क्योंकि जब इस्राएल पार हुआ और जब उन्होंने अपने नजरों को पीछे किया, ना घोड़े थे, ना रथ थे, ना हाथी थी, ना सेनाएं थी, सब कुछ ऐसे जैसे कभी वो था ही नहीं। और लाल समुद्र भी वैसे ही जैसे वो पहले था। यकीन करें, जो परमेश्वर यहोवा पर यकीन करते हैं उनकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन अक्षर अक्षर पूरा होता है। बांध लीजिए आत्मिक जिंदगी से अपने आप को। ये संसार की जिंदगी, संसार का शरीर, संसार की अभिलाषाएं केवल कुछ समय के लिए है, केवल कुछ समय के लिए। लेकिन वो आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के साथ वो समाप्त हो जाएगी, इस शरीर के साथ। लेकिन मेरा परमेश्वर और उसके साम्राज्य का वादा अनंत काल की जिंदगी का है, जो हमारी पेज का उद्देश्य है, नई यरूशलेम का। और कितने वादों को आप लेंगे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप धर्मी ठहराए जाते हो। आपका न्याय परमेश्वर यहोवा करता है, और यदि परमेश्वर यहोवा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं। जिन मिस्रियों को तुम अपनी जिंदगी में, जिन लोगों को तुम अपनी जिंदगी में, जिन तकलीफ और पीड़ा देने वाले लोगों को तुम अपनी जिंदगी में, जिन परिस्थितियों को तुम अपनी जिंदगी में अभी देखते हो, वो फिर कभी तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। क्योंकि धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। खजूर का पेड़ बड़ी ऊंचाइयों में जाकर फलता है, और उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं। उसके फल इतने छोटे जो आसानी से इस पृथ्वी पर गिरते नहीं, लेकिन उतनी ही मिठास उस पर है। और ये खजूर और खजूर का चिन्ह नए यरूशलेम में भी है, और सुलेमान के मंदिर में भी था। और इसीलिए ये खजूर उन्नति और बहुतायत का प्रतीक है। ये वाचा के संदूक के साथ भी था, उन मिलाप वाले तंबू में भी नक्काशी के रूप में था, और सुलेमान के उस भवन में भी था। किसने ये खजूर की डालियां बताई? और जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में वो दर्शन देखा कि हजारों लोग, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती थी, उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां ली हुई थी। ये प्रकाशन, ये भविष्यवाणियां उस वक्त की है जो आने वाला है।
न्याय के बाद जब यीशु अपनी पूरी महिमा में बैठेगा, लोग खजूर की डालियां लेकर कहेंगे, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभुओं की होशन्ना हो। और ऐसी ही खजूर की डालियों के साथ जब यीशु यरूशलेम में आया, लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन वो स्वागत ये सोचकर था कि ये दाऊद की संतान हमारा राजा है। लेकिन अब जो खजूर का फल आपको खुदा बनाता है, वो नए यरूशलेम के लिए है, क्योंकि नए यरूशलेम में भी वही खजूर की डालियां लेकर आप और मैं एक आत्मा में होकर श्वेत वस्त्र पहनकर क्यों नहीं खड़े होंगे। ये हाथ आपके खाली नहीं है, ये हाथ की तैयारी करें नए यरूशलेम में उन खजूर की डालियों को लेकर। और इसीलिए खुदा ने आपको धर्मी ठहराया और आपकी उपमा खजूर से कर दिया। और ये भविष्यवाणियां हैं कि धर्मी लोग जो यीशु के लहू से जुड़ेंगे, वो खजूर की नाई फले फूलेंगे, अर्थात उनके हाथों में खजूर की डालियां होंगी और नया यरूशलेम और नया श्वेत वस्त्र उनका अपना आत्मिक हमेशा का शरीर होगा। और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे, ये फूले फलेंगे, ये कंटिन्यूअस टेंस है। और नाई बढ़ते रहेंगे, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। परमेश्वर का वचन अपनी पूरी गहराइयों को लेकर आता है, एक एक शब्दों के अपने उसके अर्थ हैं। और पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए उन प्रकाशनों को लेकर आता है। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, फलते रहोगे, फूलते रहोगे, और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। ये वादा है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। उन विरोध को देखकर हमने अपने आप को उन गुफाओं में छिपा लिया, हमने मनुष्य का आसरा खोजा, हमने अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लिया। कभी नहीं पूछा कि खुदावन तेरे वचन के अनुसार क्या ये मेरी जिंदगी का वही जंगल है जिसके बीच में से तू मुझे लेकर जाने वाला है और मेरे लिए मार्ग तैयार करने वाला है। मूसा ने कभी तो ये नहीं पूछा कि खुदावन ये लाल सागर हटेगा कि नहीं। उसे पता था ये हटेगा, क्योंकि उसे वो वादा याद था कि देख आज मैं तुझे अपने लोगों का अगुवा बनाता हूं। यदि तू बोलने भी नहीं सकता तो मत जान, क्योंकि तेरी शरीर की अवस्थाएं नहीं, तेरी आत्मा की मजबूती मुझे चाहिए मूसा। इसलिए खुदा के लोगों की आत्माओं की मजबूती चाहिए उन जंगलों में बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बातें अभी नहीं दिखाई देंगी, संसार की समझ में नहीं दिखाई देंगी, संसार की बुद्धि में नहीं दिखाई देंगी, संस्कार की आंखों में नहीं दिखाई देंगी। लेकिन वो मार्ग तो है जो जंगलों के बीच में आपके लिए पहले ही बनाया गया, और उस मार्ग के चारों ओर मेरे परमेश्वर का बाड़ा होता है। उसके सामर्थी दूतों की ऐसी पंक्तियां जो स्वर्गीय हथियारों को लेकर आपके मार्ग की सुरक्षा करती है। और किसे अधिकार कि वो आपको डुबा दे, किसे अधिकार कि वो इस संसार में आपके ऊपर हथियारों को चलाए, किसे अधिकार, क्या मनुष्य को, क्या सत्ता को, क्या शासन को। हम तो धर्मियों के नाई फूलेंगे और फलेंगे, हमें भागना नहीं पड़ेगा, हमें डरना नहीं होगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी नहीं चलेगा। आपके आगे पीछे आजू और बाजू हर समय परमेश्वर का वचन स्थायी रूप से आपकी सुरक्षा कर रहा है। विश्वास के साथ अभी अपने आप को उस परमेश्वर के साम्राज्य के वारिस सिद्ध करिए, क्योंकि वक्त अभी है जब हमारा शरीर जिंदा है, जब हमारी जुबान अंगीकार कर सकती है, जब हमारी आंखें अपने जीवते परमेश्वर की ओर उठती हैं। और आपकी आत्मिक आंखें उठती हैं जब संसार की आपकी आंखें ऐसे बंद होती हैं, लेकिन आपकी आत्मिक आंखें स्वर्गीय साम्राज्य की ओर उठती हैं। उन रास्तों को आप देखोगे जो रास्ता खुदा ने आपके लिए तय किया गया है। मत डरो लाल सागर से, मत डरो मिस्रियों से, मत डरो जंगलों से, मत डरो निर्जन भूमि से, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उसी निर्जन जंगल पर आपके लिए मार्ग बनाने का वादा पहले ही कर दिया। और ये यिर्मयाह 29:11 की गई उन वादों में शामिल है जिसमें कभी भी आपकी हानि नहीं है। मत डरो। अपनी जिंदगी में उन बातों को देखते हुए कभी मत डरना जब निर्जन भूमि तुम्हें दिखाई दे, कभी मत डरना, क्योंकि परमेश्वर उनमें नदियों को बहाएगा। कौन है
जिसे डर कर भागना होगा। परमेश्वर के लोग भागने वाले नहीं, परंतु खड़ा होकर अपनी लाठी उन जंगलों पर मारने वाले होते हैं। उन निर्जन भूमि पर खड़ा होकर अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से अपने आप को जोड़ते हैं। इससे पहले कि तुम जंगल में अपने पैरों को रखो, इससे पहले कि निर्जन भूमि पर अपने पैरों को रखो, अपने परमेश्वर की ओर अपने हाथों को बढ़ाकर अपने परमेश्वर के साम्राज्य से अपने आप को जोड़ लो। उसकी सुरक्षा को अपनी जिंदगी के चारों ओर ले लो, उनके वादों से अपने आप को बांध लो। यही हमारा हथियार और यही हमारा कवच है। यही हमारा कवच और यही हमारी सुरक्षा, यही हमारा मार्ग और यही हमारा जीवन। यही है जो सत्य है और सत्य भी यही है। इसलिए हमें उतावली नहीं करना पड़ेगा। यशाया 52 और उसका 12, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा। तुम्हें डरने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। और क्या चाहिए? आज की शाम डर और भय को लाने से पहले, अपनी जिंदगी के जंगलों को देखने से पहले, निर्जन भूमि को देखने से पहले, लाल सागर को देखने से पहले, क्यों नहीं अपने परमेश्वर के इस कलाम से अपने आप को बांध लेते और अपने खुदा के सामने उसके ही वचन को रख देते, क्योंकि जो वचन उसने अपनी जुबान से कहा, उस वचन से वो कभी दोबारा नहीं पलटने वाला, नहीं पलटने वाला। इसलिए हमें भागना नहीं पड़ेगा, वो हमें लज्जित होने नहीं देगा और ना ही मुझे उन परिस्थितियों से भागना पड़ेगा। मनुष्यों का डर और संसार का डर, इस संसार के न्याय का डर हटा दीजिए। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आगे भी वही है और पीछे भी वही है, योजनाएं भी वही है, रास्ता भी वही देता है, नदियों को भी बहाने वाला वही है। और क्या चाहिए? ये दो वादे ही तो आपकी जिंदगी में पर्याप्त है कि आपकी जिंदगी का वो जंगल हटेगा नहीं। खुदा ने ये कभी नहीं कहा जंगल नहीं हटेगा, लाल सागर हटा नहीं, बट गया। जंगल हटेगा नहीं, मार्ग तैयार होगा उसके बीच में से। ये सबसे बड़ा अंतर है। और बहुतेरे ये सोचते हैं कि परमेश्वर की संगति और आत्मिक जिंदगी में जंगल नहीं आएगा। वो सोचते हैं कि लाल सागर अब नहीं रहेगा, उन्हें तो एक समतल जमीन चाहिए। लेकिन आत्मिक जिंदगी और आत्मिक रास्ता हमेशा आत्मिक युद्ध का है और मेरा परमेश्वर योजनाकार और जीता हुआ परमेश्वर है। मेरे यीशु ने लूसीफर के फन का पूरा पूरा मजाक उड़ाया और उसके फन को पूरी तरह से कुचल दिया और उस पर जयवंत हुआ है। इसलिए जंगल को हटता हुआ नहीं, जंगल के बीच में से जाने में आत्मिक सामर्थ और आत्मिक आनंद है। क्योंकि जब जंगल रहेगा और जंगल के जंतु आपको नोच नहीं पाएंगे, वो आपको देखेंगे तो जरूर, वो आपकी ओर अपने पंजों को फैलाएंगे तो जरूर, लेकिन वो पंजे कभी भी आपके शरीर के एक बाल तक भी नहीं पहुंचेंगे। जंगल के कांटे और झाड़ियां रहेंगी तो, लेकिन जैसे जैसे आपके पैर आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो ऐसे हटते चले जाएंगे जैसे वो थे ही नहीं। क्योंकि वो मार्ग आत्मिक मार्ग है जो परमेश्वर के द्वारा है। निर्जल सुखी भूमि को देखकर मत डरना, उनमें परमेश्वर की आशीष बहुतायत से आएगी। और परमेश्वर मालिक है इस संसार का भी और स्वर्ग का भी। वो हमारी जिंदगी का खोया हुआ वापस करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जितने वर्ष आपने अपनी जिंदगी के व्यर्थ खो दिए, खुदा आपकी जिंदगी में उतने वर्षों को, बल्कि उसका दुगने वर्षों को बढ़ा सकता है और वो बढ़ाता भी है। मेरा परमेश्वर अन्यायी कभी नहीं है। जब मेरे खुदा ने आपको तैयार किया अपने मार्ग के लिए, तो वो जानता है कि आपकी जरूरतें क्या है, आपकी कमियां क्या है। परमेश्वर आपके इस शरीर को कभी ढलने नहीं देगा। आपकी हड्डियां कभी बुढ़ापे की ओर नहीं जा पाएंगी उतना जितना आपने खोया है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आपकी सांसें भी वो वापस लाता है, जैसे मेरी सांसें उसने वापस दे दी। और 20 वर्षों में अब वो मृत्यु कभी भी मेरी सांसों को रोक नहीं पाई। 3 बार उसने मेरी सांसों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमें भयभीत कहां है। मेरे आगे भी मेरा परमेश्वर अगुवाई करते हुए चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता हुआ चलेगा। यही तो कलाम हमारे लिए है। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा
और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है परमेश्वर उसे लौटाएगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। और कितना बड़ा वादा और कैसी बड़ी प्रतिज्ञा आपको चाहिए। अपनी आत्मिक आंखों को आप खोलिए। सुन सुन सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे वादे के अनुसार मेरा और आपका परमेश्वर आपके संग है। आपने अपने आप को उसके संग नहीं किया। जहां कहीं तू जाए, चाहे कचहरियों में, चाहे लोगों के सामने, नालिशों के सामने, कमियों में, घटियों में, लोगों के अत्याचारों के बीच में, जहां कहीं ऐसी कोई भी जगह नहीं। तुम्हारी जिंदगी के हर पल में जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। और इस देश में मैं तुझे लौटा ले आऊंगा। और ये देश अनंत काल की जिंदगी का वो नया यरूशलेम है जिस स्थान से उसने भेजा हमारी माता के गर्भ में, जब उसने हमारे शरीर को अपनी उंगलियों से बनाया और अपनी आत्मा को जब फूंका, उसी देश पर वो हमें वापस लौटाकर ले आएगा। और अपने कहे हुए को जब तक वो पूरा ना कर ले, जब तक वो अपने कहे हुए को पूरा ना कर ले, तब तक वो हमें नहीं छोड़ रहा है। इसलिए जब तक परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारा परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। कितनों ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को समझा और कहा कि ये मेरे लिए असंभव और असंभव और असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव और सब कुछ संभव और सब कुछ संभव है। क्या मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन है? आपकी अपनी जिंदगी का कोई भी वादा जो परमेश्वर के लिए है कभी भी खाली नहीं गया। वो परमेश्वर का वादा कभी भी खाली नहीं गया है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। ये उत्पत्ति 18 और उसका 14 कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ये एक प्रश्न है। नहीं, कभी नहीं। ना कभी वो कठिन था, ना है, ना कभी रहेगा। इसलिए आपकी जिंदगी में यदि ये कठिनाइयां आपको महसूस होती हैं, तो यदि परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होता है? उन लोगों को देखकर डरो मत, उन परिस्थितियों को देखकर डरो मत, उन जंगलों को देखकर डरो मत, उन निर्जल भूमि को देखकर डरो मत। परमेश्वर हमारे साथ है और जहां जहां हम जाएंगे हमारा परमेश्वर वहां वहां हमारे साथ है। हमने अपना हाथ उस खुदा के हाथ में दिया है कि नहीं, ये मायने रखता है। परमेश्वर का कलाम और उसका रास्ता हमेशा हमारे लिए हमेशा से है और हमेशा से रहेगा और हमेशा तक रहता आया है। यदि परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए आइए उस परमेश्वर के वचनों से अपने आप को बांध लीजिए। उस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो, मत डरो। उस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दिखाई देता है। उस घने जंगलों को देखकर मत डरो जो अंधेरे में दिखाई देते हैं, जो बड़ी झाड़ियों और ऐसे मार्ग में जो एक भी मार्ग दिखाई ना दे। लेकिन जैसे ही आप उन जंगलों पर अपना पैर रखोगे, परमेश्वर उन रास्तों को आपको दिखाएगा। परमेश्वर का वाचा जो उसके वचन में है कभी खाली नहीं गया। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये दूसरा इतिहास 20 और 15 का वाचा आपकी जिंदगी के लिए। इस बड़ी भीड़ को, इस जंगल को, इन वादियों को, अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को देखकर डरना मत और अपने मन को कच्चा करना भी मत, क्योंकि लड़ने वाले तुम नहीं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। और यदि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन है जो आज परमेश्वर के इन वचनों से अपने आप को बांधेगा और कहेगा जैसे दाऊद ने कहा कि यदि परमेश्वर यहोवा मेरी ओर है मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यकीन करे। एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, उसने भी यकीन किया अपने परमेश्वर पर कि यदि परमेश्वर यहोवा मेरी ओर है
तो मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आइए अपने पैरों को उन जंगलों में आने दीजिए। मार्ग तो बनेगा और मार्ग दिखाई भी देगा। मार्ग सुरक्षा का है, वो हमारा दृढ़ गढ़ और हमारी शहरपना है। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा और ना कभी त्यागा। उस परमेश्वर की योजनाएं आपकी और मेरी कल्पनाओं से कहीं अलग है। और खुदा एक आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपकी जिंदगी में स्वतंत्रता इसलिए नहीं क्योंकि आप उस आत्मा को आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लिया, क्योंकि जहां प्रभु तो आत्मा है, और इसीलिए जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपने प्रभु को एक शरीर में खोजा ना, शरीर की अभिलाषाओं में खोजा, लेकिन मेरा प्रभु तो एक आत्मा है, और आत्मा आत्मा की जगह पर अपना स्थान लेगा। आत्मा आत्मिक क्षेत्र में अपना स्थान लेगा। आत्मा आपकी जिंदगी की आत्मा, आपके शरीर के मन, आपकी आत्मा के अंदर निवास करेगा। इसीलिए खुदा ने अपने वचन में कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में है वो उससे अधिक है जो संसार की ओर से है। यदि परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कभी भी नहीं, कदापि नहीं, किसी को नहीं। यह अधिकार कभी किसी को नहीं है। आइए अनंत काल की जिंदगी और जैवन जिंदगी में बढ़ें। जंगलों के बीच में चलना प्रारंभ करें और निर्जन भूमि के बीच में भी चलना प्रारंभ करें। वो परमेश्वर हमारे साथ है। मैं क्षमा चाहूंगा कि आज मेरे प्रोफाइल में मेरा लाइव मैं पोस्ट नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। मुझे पता है बहुत से लोग प्रोफाइल में वेट कर रहे होंगे, और बहुत जल्दी हम उसे अब पोस्ट करने जा रहे हैं और यूट्यूब में भी पोस्ट करने जा रहे हैं। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। ऐ मेरे जीवते खुदावन, आपका जीवित सामर्थी वचन आपकी ओर से हमारी जिंदगी में बह जाए। वो रास्ता जो हमारे लिए नियत है उन जंगलों में चलते समय हमारे सामने आएगा। धन्यवाद, आप हमारे आगे भी हैं, हमारे पीछे भी हैं। आप निर्जन भूमि में नदियों को बहाने का वादा करते हैं प्रभु, और जो वचन आपके मुख से निकला वो कभी भी खाली नहीं जाता, और इस वक्त भी वो वचन कभी खाली नहीं जा रहा है। हमें बांधिए अपने इन वचनों में, और हम खुद भी अपने आप को इन वचनों के साथ बांधते हैं। हम पर आपका बड़ा अनुग्रह होता रहे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। और ठीक सोमवार को याद रखिएगा, शनिवार और रविवार ये 2 दिन हमारा लाइव नहीं होता है। आप खुदा के भवन में तैयारी के साथ उपस्थित हों परमेश्वर की सहभागिता के लिए, उसकी देह बनकर। और ठीक सोमवार को 9 बजे इसी समय पर हम एक बार फिर आपके बीच में आएंगे। प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष दे।